आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है ना। बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इससे सवाल काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको अच्छे से समझते चलना है, क्योंकि साइंस का जो पार्ट है इसमें मैक्सिमम सवाल जो आपके हैं वो बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं, जीव विज्ञान से ही पूछे जाते हैं। तो इस पोर्शन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि मैक्सिमम सवाल, ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से कम पूछे जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आता है। बायोलॉजी का तो दे रखा हो ना आपको किताब। हाँ, फिजिक्स का आ जाएगा, अभी प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइपिंग में वो और लीजिए, ठीक है, आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत सी चीज़ें आपके बुक में नहीं मिलेगा बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ नए टॉपिक ऐड किया हूँ। टॉपिक नहीं, उसी में चीज़ को ऐड किया हूँ। थोड़ा सा हाई लेवल पे हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, अच्छे लेवल पे बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत दिन बाद आज यूट्यूब पर वीडियो डलेगा, लगभग कितने 2 महीने हो गए ना। अरे मत पूछो। हाँ, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरा को बोलते हैं बोटनी, ठीक है। एक को बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जूलॉजी। दूसरा क्या होता है? बोटनी, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। दोनों का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। अब दोनों में कहीं से भी शुरू करिए, किसी से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पहले क्या पढ़ना है? जूलॉजी की पहले बोटनी? पढ़ाएंगे भी जूलॉजी, पढ़ाएंगे भी जूलॉजी, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे थे, ठीक है। तो क्या पढ़ाएंगे हम? पहले जूलॉजी पढ़ेंगे, बोटनी भी देख लेंगे लास्ट में समझिए। तो अब हम लोग जंतु विज्ञान शुरू करते हैं। जंतु विज्ञान में हम सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे कोशिका, सेल, है ना। तो सेल और कोशिका के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या होगा आपका? कोशिका। इसको मिटा देता हूं, है ना, ठीक हो गया। तो अब जंतु विज्ञान लिखिएगा, जूलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक कोशिका। देखना ये उसमें दिख रहा है ना, कि और नीचे लिखें, और इसको ये बॉर्डर है और थोड़ा ऊपर है, ठीक है। कोशिका यानी कि सेल, ठीक है। कोशिका यानी कि सेल, ठीक है। अब समझिए, कोशिका टर्म जो है ना, ये लैटिन भाषा, ये किन शब्द से निकल के आया है? एक लैटिन शब्द है जिसका नाम है, लैटिन शब्द मतलब लैट्रिन से नहीं, तो लड़का हुआ सर लैट्रिन से टॉयलेट से कैसे निकलता था, ठीक है। सेलुलस, क्या नाम था इसका? ठीक है, सेलुलस, इंग्लिश में बोलते हैं CELLU, सेलुला। किससे निकला है? सेलुला से निकला है, ठीक है। सेलुला से, जिसका अर्थ होता है एक छोटा घर, एक छोटा घर, ठीक है, या एक छोटा कमरा बोल सकते हैं हम लोग, एक छोटा कमरा। तो कोशिका जो शब्द आया है, सेल जो शब्द आया है, ये कहां से आया है? लैटिन शब्द से आया है, ठीक है, सेलुला से। इसका शब्द अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। अब हम लोग कोशिका को समझते हैं, सेल होता क्या है। जैसे आप लोग साइंस पढ़े में, साइंस में केमिस्ट्री पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे परमाणु, पढ़े हैं, परमाणु पढ़े होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं एटम, एटम का पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का पढ़ेंगे सब्सटेंस, है ना। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है? एटम, जिसे हिंदी में कहते हैं परमाणु। परमाणु से बड़ा क्या होता है? अणु। अणु से बड़ा क्या होता है? ठीक है, पदार्थ। क्या होता है? अणु से बड़ा क्या होता है? पदार्थ, जिससे बने होते हैं,
उसी तरीके से किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, किसी भी जीव की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है उसे हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। ये सबसे सूक्ष्मतम होता है, ये अपना काम स्वयं कर सकता है, खाना पीना भोजन में तो अपना स्वयं बनाता है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक है, इसमें स्वतः जन्म सेल्फ रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, कोशिका क्या किसे कहते हैं? किसी भी जीव के सबसे छोटे इकाई अंग को, इकाई अंग को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। यह अपना सारे काम स्वयं करता है। ठीक है, इनके अंदर स्वतः जनन, ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल्फ रिप्रोडक्शन। देखना बोर्ड से बाहर ही यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन, यानी इसे स्वतः जनन कहते हैं। यानी कि कोशिका जो थी अपना सेल डिवीजन के लिए किसी बाहरी लोगों का मदद नहीं लेता। इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ जनन, यानी कि सेल्फ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोशिका से ही किसी भी जीव के शरीर का निर्माण होता है। कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का खोज के बारे में हम बात करें, चर्चा करें, ध्यान समझिएगा। कोशिका, अगर हम थोड़ी सी कोशिका के ऊपर और चर्चा करना चाहें, जैसे आपके शरीर है, आपके शरीर के जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होगा उसे क्या बोलेंगे? कोशिका। कोशिका को आप लोग ओपन आई से नहीं देख सकते, खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। कोशिका की जो साइज होती है वो माइक्रोन्स में होती है, 4 से 6 माइक्रोन्स के बीच में होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, लेकिन कोशिका के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है अभी आगे हम जो डिस्कस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। तो कोशिका शब्द समझ में आया क्या होता है? यानी शरीर की सबसे छोटी अंग जो अपना काम स्वयं कर सकते हैं, उनमें सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, अपना खाना पीना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उससे क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका का जो खोज था सबसे पहले 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 65 1665, ठीक है, 64 लिख दिया क्या पहले? 65 है ना। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, एक कॉर्क लिया था। कॉर्क समझते हैं आप लोग? कॉर्क, अरे नहीं, कॉर्क आप लोग बैडमिंटन खेलते हो और चिड़िया के जो नीचे लगा होता है क्या बोलते? कॉर्क। हाँ, जो भी है रबर बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने कॉर्क लिया और कॉर्क में सबसे पहले इन्होंने कोशिका देखा। तो कॉर्क कैसा, जीवित है कि मृत है? मरा हुआ। तो इन्होंने सबसे पहले कॉर्क में कोशिका देखा। यह जो कोशिका था ये मधुमक्खी के छत्ते के समान था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार लोगों ने हमसे कहा कि सर ये जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था मधुमक्खी के छत्ते में किया था। नहीं, वो जो देखा था उसका जो स्ट्रक्चर दिखा था वो मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखा था। भले ही इन्होंने मरे हुए कोशिका का खोज किया था लेकिन उन्होंने कोशिका का खोज किया था, इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में
एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के, डच के, उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। एक डच वैज्ञानिक, उनका नाम क्या था, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका खोज किया। इन्होंने तालाब में जो काई जमा होता है ना जी, काई समझते हैं ना, पैर जिसे फिसल जाता है, तालाब में काई के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। अब पहली बार इन्होंने जीवित कोशिका खोजा। घर में भी देखेंगे, गाँव में अगर किसी के नल लगा होता है ना, तो नल के थोड़ी जहाँ पानी जमा वहाँ काई जम जाती है, ठीक है। तो जो काई होती है वो किसके बने होते हैं, वो शैवाल होता है एक तरह का, ठीक है, अलगी। काई आपको उधर भी पीछे भी मिलेगा जो नल लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने जीवित कोशिका देखा था। तो सवाल पूछा गया था, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने। अब यहाँ पर बात आती है कोशिका सिद्धांत का। फटाफट इसको नोट करना, नोट कर लो इसको, वरना मिटा देते हैं। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत मिटा दे। अरे इनको पता नहीं था कि आदमी भी ऐसा होता है, तो उन्होंने पहले बाहर जब सर्च किया, जब देखा कि ऐसे चीज है, तब फिर सब पे रिसर्च होना शुरू हुआ। कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत कोशिका के सिद्धांत के बारे में, सेल प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले 1839 में जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे। 1839 ईस्वी में, कहाँ के, जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे। इनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत दिया। इनका कहना था कि प्रत्येक जीव या तो एक कोशिका से या एक से अधिक कोशिका से बना होता है, जैसे हम लोग का बॉडी एक कोशिका से बना है, नहीं, बहुत सारे कोशिका से। लेकिन आप कोरोना वायरस का नाम सुने, कितने कोशिका से, एक कोशिका। जितने भी वायरस होते हैं, उन वायरस में लगभग 60% वायरस का एक कोशिका होता है, उसमें एक कोशिका होता है, तभी वो हमारे शरीर में आसानी से चला जाता है। दरोगा जी गिरेंगे तो चश्मा उस्मा सब फूट फाट जाएगा, ठीक है। बैठ के झुकनी मत लिया करिए वहां पर। हाँ, उसकी थाना में एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए, समझिए। एक दिन दरोगा जी अपना चश्मा हाथ में लेके चश्मा ढूंढ रहे थे, समझिए। इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक जीव जो है वो या तो एक कोशिका से बना है या एक से अधिक कोशिका से बना। लोगों को समझ में नहीं आया, तो लोगों ने कहा कि भाई इस बात में मजा नहीं आया, कैसे। तो इन्होंने कहा कि आप घर बनाते हो, बोला हाँ। तो घर बनाते हो तो सबसे पहले घर में क्या जोड़ते हो आप ईट जोड़ते हो। अरे घर बनाने के लिए गड्ढा खोद लिया, उसके बाद घर की जब बनाना शुरू करेंगे, हाँ, पहले मिस्त्री बुलाएंगे, पैसे देंगे, फिर क्या जोड़ेंगे, ईट। हो गया, ईट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कमरा। हाँ सही बोला, क्या बनेगा, दीवार। क्या बनेगा, दीवार।
और जब दीवार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कमरा। और जब कमरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? घर। अब नहीं, हो गया, चुप, हो गया। 3 डल रहा है इसके ऊपर, ढलैया हो रहा है। आ जाओ, समझो। अब अल्लाह नहीं, इनका कहना था कि जिस तरह से जब हम घर बनाते हैं तो घर की सबसे छोटी इकाई होती है ईंट, ईंट को जोड़ते हैं तो दीवार बनता है, दीवार को जोड़ते हैं तो कमरा बनता है, और कमरा को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? घर बनता है। उसी तरीके से किसी भी जीव के निर्माण में सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका। कोशिका को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उत्तक। आगे पढ़ेंगे टिश्यू। और जब टिश्यू को जोड़ेंगे, उत्तक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अंग। क्या बनेगा? अंग। और जब अंग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शरीर। नहीं बाबा, अंग अलग होता है, शरीर अलग होता है। ये आपके अंग है, ठीक है। ये पूरा जो है आपका 80 किलो का क्या है? शरीर है, ठीक है। तो इनका कहना था कि प्रत्येक जीव जो है या तो एक कोशिका से बना है या एक से अधिक कोशिका से बना है। कभी कभी सारे कोशिका एक तरह के होते हैं, कभी कभी अलग कोशिका भी होते हैं। जिससे अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपके बॉडी के कुछ पार्ट में अलग कोशिका है। जैसे आप बाल देखिए, इधर सर का इधर अलग कोशिका है, ठीक है। कहीं पे सॉफ्ट कोशिका, कहीं पे हार्ड, नहीं समझे? तो अलग अलग कोशिका से मिलके भी बनते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब आपके में नहीं लिखा, सो नोट कर लेना। अपवाद ये है कि बहुत से ऐसे जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत का फॉलो नहीं करते हैं। जैसे वायरस, विषाणु। विषाणु जो है ये कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब नॉर्मल कंडीशन होता है, क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, यानी कि निष्क्रिय रहते हैं, कोई काम इसका वायरस का नहीं होता है। जैसे सपोज कर लीजिए आपके शरीर में सर्दी जुकाम के लक्षण हैं, लेकिन शरीर का कंडीशन नॉर्मल है, सर्दी जुकाम नहीं होगा। लेकिन थोड़ी सी कंडीशन अब नॉर्मल हो जाएगा, तुरंत जुकाम पकड़ लेता है। नहीं बात समझ में आ रहा है? तो ये वायरस जो है ये नॉर्मल कंडीशन में निष्क्रिय रहते, कोई काम नहीं कर, आराम से सुतल रहता है, छोड़ दो अभी। जैसे इसको माहौल मिलता है, नहीं एसी में 2-3 घंटा भी चौहान साहब बैठे खोपड़ी सेक रहे थे एसी में, ठीक है। हाँ, तो कल देखना, कल तुम्हारी खोपड़ी ठंडा ऐसे हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा, न्यूरॉन सेल सारा जम जाएगा। आप समझिए, जैसे ही इस विषाणु को अनुकूल वातावरण मिलता है, क्या मिलता है? अनुकूल वातावरण मिलता है, ये तुरंत क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इसीलिए कोशिका प्रतिपादन का सिद्धांत का रूल फॉलो नहीं करता है। विषाणु की तरह एक और होता है, इसका नाम है वायरॉड। वायरॉड ये विषाणु की तरह ही होते हैं, ये भी जो होते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं VIROID, वायरॉड। वायरॉड जो है ये भी फॉलो नहीं करता है। एक आप नाम सुने होंगे, आरबीसी। आरबीसी का नाम सुने हैं? रेड ब्लड सेल्स नहीं होता, कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त रुधिकाणु, ठीक है। तो आरबीसी भी जो है ये कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है। तो कुछ अपवाद हैं, इस अपवाद को ध्यान में रखिएगा कि आखिर में क्यों नहीं फॉलो करता है इस बात को। बात आती है कि कोशिका का साइज कैसा होता है, आकार कैसा होता है। कोशिका का जो आकार, जितने भी कोशिका हैं, जितने भी कोशिका है उनमें से ऑलमोस्ट 60% कोशिका का जो आकार होता है गोलाकार होता है, राउंड शेप में। कैसा होता है? राउंड शेप में, ठीक है, राउंड शेप में होता है।
समझिए, जितने भी कोशिका होते हैं ऑलमोस्ट 60% कोशिका का जो इनका साइज कैसा होता है, राउंड शेप में। लेकिन बहुत सारे ऐसे कोशिका है, जैसे न्यूरॉन सेल देख लो, न्यूरॉन सेल देख रहे हैं उसका राउंड शेप में नहीं है, ठीक है। तो कुछ गोलाकार होता है, कुछ घनाकार भी होते हैं, इनमें कुछ बेलन टाइप का, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, समझ रहे हैं। तो कुछ जो होता है आपका अंडाकार शेप में भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैसा होता है, गोलाकार। सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि कोशिका का आकार गोलाकार होता है, 2-3 ऑप्शन देते हैं ना, 2-3 में होता है कि कौन सही है। तो कोशिका का आकार क्या गोलाकार होता है? नहीं, सिर्फ गोलाकार नहीं होता है। उसका कहने का मतलब ये था, जैसे अगर हम आपको, अगर एक बात बताइए, अगर हम आपसे सपोज कर लिए कि मार्केट में आलू का रेट 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये बिक रहा है, लेकिन हम आपको बोले कि मार्केट में आलू का रेट 8 रुपये किलो है, तो कहोगे नहीं, सिर्फ 8 रुपये नहीं है, नहीं समझे। तो ये कह सकते हैं, इसीलिए मतलब जो कोशिका का साइज है वो सिर्फ गोलाकार नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसका बेलनाकार भी है, अंडाकार में भी होता है, घनाकार में भी होता है। अगर हम बात करें कोशिका में कि बड़ी और छोटी कोशिका का, मिटा दो इसको। कोशिका, कोशिका अगर हम बात करें कोशिका के साइज के हिसाब से, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के अंडा का देखे हैं तो 3 किलो का अंडा होता है। ओकरा आमलेट बनाएगा तो पूरा परिवार 2 दिन तक खाएगा, फ्रिज में रख रख के, नहीं समझे, इतना बड़ा अंडा होता है, ठीक है। तो बड़ा अंडा होता है जी। जैसे आप मुर्गी का अंडा लाते, कितना बड़ा होता है? छोटा होता है, 10 रुपया में देता है, 7 रुपए में। और तो शुतुरमुर्ग का अंडा आपको इतना बड़ा मिलेगा 300 रुपया में। बढ़िया सा मोटा ऑमलेट बनेगा। हाँ, डायनासोर का अंडा, डायनासोर अभी है ही नहीं, जो नहीं है उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ, तो सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। ये हम ओवरऑल की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। माइक्रोप्लाज्मा जो छोटे छोटे जीव जंतु में होते हैं, वो छोटे कीट पतंग जो होते हैं वायरस में। अगर हम बात करें आपका मानव में, किसमें बात करें? मानव में, तो मानव में 3 चीजें हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? मानव में अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, ओवम, किसमें होता है? ओवम, ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका अस्पम, ये मेल में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, खोपड़ी में होता है, माथा में। क्या लिखे? खोपड़ी, खोपड़ी में होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल, ठीक है। खोपड़ी में होता है न्यूरॉन सेल। जो भी लिखते हैं, आर होता है पर, आर भी होता है। क्या होता है स्पेलिंग? एस, अब ठीक है। अस्पर्म, अरे लिखने में स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दो, अंग्रेजी के मास्टर नहीं है, बस जो बोल रहे हैं उसको समझिए।
सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, सबसे लंबी कोशिका इस खोपड़ी में होती है न्यूरॉन सेल। किसमें होती है? न्यूरॉन सेल। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया। आपसे पूछा जाता है कोशिका विभाजन के बारे में। किसी को नोट करना है? नोट करना था तो नोट कर लो। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अभी हम कोशिका विभाजन नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम बताएंगे कोशिका विभाजन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। ठीक है। कुछ नहीं मिटाना है हमें। सोनी सत्तू पी क्या है का? हाँ, एक बोतल पानी पी गई। हाँ हाँ, हम जैसे गरीब आदमी पीते हैं। गरीबों का सबसे अच्छा अनाज होता है सत्तू। नाम सुने हैं? हाँ ठीक है, कभी सत्तू पिलाएंगे। ठीक, आइए। ललटेन के साथ तेज नहीं बोलते हैं। कोशिका विभाजन, हल्ला नहीं करो जी। यूट्यूब वाले भी सोचेंगे कैसे कैसे जाहिल बच्चे हैं, खूब हल्ला करते हैं। एक कर आवाज जा रहा है जियाउद्दीन मांग भरनी के। हाँ दिखा दें, जियाउद्दीन मांग भरनी का दिखा देंगे, देखो इधर। आइए समझो। कोशिका विभाजन, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है कहाँ? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। ठीक है, लीवर में इतना कोशिका विभाजन होता है। पहले जब साइंटिस्ट को ये चीजें पता नहीं था, उन्होंने प्रयोग के लिए उन्होंने एक चूहा लिया और चूहा क्या किया, उसका ऑपरेशन करके लीवर काट के निकाल दिया। लीवर काट के निकाल दिया, फिर उसको ऑपरेशन करके ठीक कर दिया उसको और छोड़ दिया। उसके बाद उस चूहा के ऊपर नजर रखा। 21-22 दिन बाद देखा, फिर चूहा को पकड़ के फिर चीर के देखा तो लीवर उसका आ गया था। समझे? लीवर रिकवर बहुत ज्यादा होता है जी। लोग लीवर को डोनेट भी करते हैं। हमारा एक स्टूडेंट था जिसका सीजीएल में हुआ था, क्या नाम है उसका, जो उसके मामा जी जो है अपने मतलब अपने पिताजी को लीवर डोनेट किए थे। तो लीवर डोनेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। डॉक्टर खाली यही कहेगा आप हार्ड चीजें नहीं खाएंगे जो डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, आप ऑयली चीज नहीं खाएंगे। ठीक है, लीवर 100% डोनेट नहीं किया जाता है, लीवर 60% ही डोनेट कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, हाँ हाँ, डॉक्टर जैसे भी करे लीवर डोनेट। हाँ, पूरा पूरा लीवर नहीं डोनेट कर सकते हो, पूरा लीवर डोनेट नहीं होता है। हाँ, आईफोन नहीं आएगा, चिंता नहीं कर, तुम्हारा बाल टकला जरूर हो जाएगा इतना में। समझो, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। इसीलिए देखते हैं, अगर आपको कोई चाकू मार दे, लीवर यहाँ होता है, अगर कोई चाकू मार दे उसको बोलो चाकू छोड़ दो, अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर चाकू निकाल देगा, एगो दो सुइया का धागा से सील देगा और क्या नाम है, इन्फेक्शन ना हो उसका इंजेक्शन दे देगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन देखते हैं फिल्म उलिम में, लेकिन चाकू मारने में ज्यादा होशियार होता है, उसको चाकू मार के हिट देगा, आज जिसको चाकू मारता है वो भी करते रहता है इससे, नहीं समझे? हाँ, और वैसा करके हिट देता है कि पूरा आत्मा सब मिल जाता है, नहीं समझे? अब डॉक्टर भी ढूंढते रहे लीवर किधर है, आंत किधर है, एक छोटी आंत का टुकड़ा की बड़ी आंत का ले।
तभी आदमी क्या होता है, मर जाता है, समझे। अगर सीधा चाकू लगने से मरता नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। इसके अलावे कोशिका विभाजन, चूहा के पूंछ देखे हैं। आप चूहा पकड़ने जाओगे ना, जैसे चूहा पकड़ो और गलती से उसका पूंछ धरा गया तो पूंछ छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। अरे पूंछ छोड़ने का मतलब समझो, सुनो। अरे हमने गांव में बहुत चूहे मारे हैं। ये ललटेनो सुनो। अरे छोड़ने के मतलब उसका पूंछ जो नाजुक होता है वो खींचा जाएगा और चूहा भाग जाएगा। अब पूंछ नाचते रहेगा ऐसे करके, और उसके बाद हाँ, और वही चूहा 15-20 दिन बाद फिर दिखेगा इतना बड़ा पूंछ लेकर के, भले ही धीरे धीरे बड़ा होगा, और फिर आएगा, आज देख आप पकड़, फिर से पकड़, नहीं समझे। सेम छिपकली को मारने जाओगे, अब मारोगे तेजी से और गलती से पूंछ पे लग गया, पूंछ कट जाएगा, हाँ पूंछ छोड़ देगी, अब बाकी वो कूदते भाग जाएगी, बोलेगी अब पूंछ नाचते रहेगा ऐसे नहीं। अब लड़की की ओ माय गॉड, ओ मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी, लड़कियां ऐसी डर जाती पूंछ से। और लड़का आएगा उसको पकड़ के फेंक देगा, ओ माय गॉड। छिपकली। आइए, गैंडा के चमड़ी देखे हैं लड़का लोग, अपनी चमड़ी देख सकते हो, ठीक है। गैंडा के चमड़ी, अगर गैंडा को चाकू मारो तो चमड़ी कट जाता है और भाग जाएगा, और 4 दिन में फिर जुड़ जाएगा ऑटोमेटिक, समझे। तो वो गैंडा का चमड़ी, इस सब में कोशिका विभाजन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए इन सब में ज्यादा होता है। मानव में सबसे ज्यादा कहाँ होता है कोशिका विभाजन, लीवर में। मानव में सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, खोपड़ी में। न्यूरॉन सेल कहाँ, न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन सबसे कम होता है। आगे चल के आपको पढ़ाएंगे, जब ब्रेन पढ़ाएंगे, ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो ये वाला, इसमें 10% कोशिका विभाजन होता है। कितना होता है, 10%। कभी कभी इसी 10% में ज्यादा कोशिका विभाजन हो जाता है तो इसे ब्रेन ट्यूमर होता है। क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर। ये पीछे का हिस्सा जो है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए लोग कहते हैं, डॉक्टर भी, और कि गाड़ी चलाओ तो हेलमेट लगा के। हाथ थुरा जाएगा तो जी लोगे, लेकिन खोपड़ी थुरा गया तो जी रह जाओगे, फिर आपको टांग के लाना पड़ेगा, नहीं समझे। क्योंकि न्यूरॉन सेल अगर डैमेज होता है तो एगो बीमारी होती है, उसका नाम क्या है, उस बीमारी से हिंट देते हैं आपको। भारत के समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी उसी बीमारी से, मेनिंजाइटिस, है ना। कौन सी बीमारी होती है, मेनिंजाइटिस। तो ब्रेन में कभी कभी एक कोशिका विभाजन जो है शरीर में हर जगह होता है, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत कब होता है, बात समझिए। जैसे आपको किसी ने मारा, गिर गया, रास्ते में जा रहे थे, आप गिर गए, आपका घुटना छिला गया, कोहनी या घुटना क्या हो गया, छिल गया, तब कोशिका डैमेज हो गया। कोहनी नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, ललटेन कोहनी। अरे घुटना नीचे इशारा किया था, कदो समझो, ठीक है, हो गया। बकवास करने में आगे रहेगा, हाँ हो गया। सुनो, जैसे अब सपोज करिए कि कोशिका क्या हो गया, डैमेज हो गया। मान लो आपको चोट लगा था, वहां पर 50 कोशिका डैमेज हो गया। कायदे से 50 कोशिका डैमेज हुआ तो बनना भी कितना था, 50, लेकिन 50 के जगह पर 70 बन गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा। 100 बन गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी आप देखेंगे, ध्यान समझिए, कभी चोट लगता है तो वहां पर रेड ब्लैक हो जाता है,
मतलब कोशिका मर गया। धीरे धीरे बात देखेंगे तो वहां पर कोशिका मरने का जो नया कोशिका आता है तो वहां पर एक, जैसे आप सपोज कर लो ये आपका हाथ था, इसमें यहां पर इस तरह से उठ जाता, फिर बाद में जिसको लोग कहते हैं गांठ पड़ गया। क्या पड़ गया? गांठ। मतलब कायदे से जब आपका शरीर का अंग ऐसे था तो 50 कोशिका मरा था, लेकिन उसके जगह पर 300 कोशिका बन गया। तो 300 कोशिका बनने से वहां क्या बन गया? गांठ। तो कहते हैं हार्ड लगता है, गांठ बन गया। डॉक्टर कहता है छोटा मोटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ससुरा अगर यही मरा था 5 कोशिका, अब बन गया 50,000 कोशिका। मरा था 50, अब बना कितना? 50,000। तो यहाँ पे वो बड़का गो पकौड़ी बन जाता है। नहीं समझे? तो डॉक्टर कहता है इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। कभी कभी हो जाती है। डॉक्टर कहता है इसको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन। और ससुरा बनते जा रहा है धीरे धीरे। तो डॉक्टर क्या करता है, एक आध बार इसको काट के निकाल देगा। निकाल दिया, डॉक्टर को लगता है कि अब ठीक हो जाएगा, फिर देखा फिर और बन के उतनी बड़ा हो गया। मतलब सेल डिवीजन रुक नहीं रहा है, कोशिका विभाजन रुक नहीं रहा है। तब डॉक्टर कहता है कि गामा रे की सेकाई करना पड़ेगा। गामा रे समझते हैं? जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गामा रे। मतलब कि उस, हाँ, कीमोथेरेपी नहीं, कीमोथेरेपी अलग होता है, ठीक है। थेरेपी होती है, उसमें क्या होती है समझिए, हाई, इसमें गामा रे से यहाँ पे अटैक कराया जाता है, जिसके कारण गामा रे क्या करता है, इन सारे सेल को डैमेज करता है। नहीं समझे? इस सारे सेल को डैमेज करता, मारता है। जब सारे सेल को मारता है, इस सारा सेल ससुरा अपने में चिल्लाता है। जैसे घर में मान लो कि भाई बहन है, अगर भाई पिटा रहा है पापा से तो चिल्लाएगा। तो अक्सर बहन वहन लोग जो थोड़ी होती दिलदरिया होती है, भले लड़ता उड़ता है, वो जाती है बचाने के लिए, छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो पापा। तो आसपास से कोशिका देखता है चिल्ला रहा है तो बचाने जाता है। तो जब बहन बचाने जाती है तो गुस्से में कहा दो उसके ऊपर भी लग जाता है कि तुम कम नहीं है, तू भी है इसमें शामिल है। तो उसी तरीके से अगल बगल के कोशिका इसे बचाने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो भी कोशिका क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। और सिर्फ ये कोशिका डैमेज नहीं होता है, जब गामा थेरेपी होता है तो पूरे शरीर की कोशिका डैमेज होता है, ठीक है। वो देखोगे टकला बन जाएगा। सब में होता है, उसमें भी होता है, उसका कुछ नाम है मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है। तो गामा रे की सेकाई होती है। तो ये ऐसे करके जब ज्यादा कोशिका विभाजन होता है उसको क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, समझो यहाँ पे। तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। सबसे कम कहाँ होता है? खोपड़ी में, ठीक है। ज्यादा कोशिका विभाजन होने से कौन सी बीमारी होती है? कैंसर। क्या होती है? कैंसर। कैंसर का इलाज कैसे होता है? गामा रे की सेकाई में। जब आगे चल के पढ़ेंगे कि कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। गामा रे में क्या होता है? कोबाल्ट 60, वो हाईली इफेक्टिव होता है। जिस जगह, हाँ हाँ, समझ रहे हो? पिला दोगे ताकि जैसे जैसे पिएगा सब सब खत्म होते जाएगा। आदमी नहीं बचेगा, कैंसर कहाँ से रहेगा? देख रहे हो? समझो। इसको अभी पद्मश्री अवार्ड मिलना चाहिए था। कुछ नहीं करते, राष्ट्रपति महोदय 3 तल्ला पर से लगे ढकेल देते, आप ही करते हम। समझो, समझ में आया? ये था सेल का, कोशिका का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के अंदर पाया क्या क्या जाता है। कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? कोशिका निर्माण क्या पढ़ेंगे? कोशिका निर्माण। हेडिंग दे दो, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। कल तो लंबी क्लास चलेंगे हम लोग। बंद कर दो वहां से, वीडियो बंद कर दो।